नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर की। वो कैंसर जिसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं दिमाग में एक छवि बनती है कि जिस इंसान को ये बीमारी हुई है वो इंसान सिर्फ कुछ दिन और जिंदा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में दौड़ती है कि कैंसर हुआ तो हम सबसे पहले दौड़ेंगे एलोपैथी के लिए, दवाइयों के लिए, ठीक होने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी और अनोखी ऐसी विधियां हैं यानी आयुर्वेदा, जो कि कैंसर को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसलिए आज जो है काफी रिसर्च के बाद हमारी टीम जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पहुंची है। यहाँ पर आरआर हॉस्पिटल मौजूद है, जहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार जी आयुर्वेदाचार्य जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कई सालों से आयुर्वेद से कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करते हैं। बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसे सुनने में ऐसा लगता है कि आयुर्वेद एक ऐसा तरीका है जो बहुत धीरे काम करता है। लेकिन ये जो अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कई सालों से सिर्फ आयुर्वेद से ही कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि लंग कैंसर, हम आज बात कर रहे हैं लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर होता क्या है? लंग्स कैंसर मोस्टली जेंट्स में पाया जाता है जी। सबसे ज़्यादा लंग्स कैंसर ही होता है जेंट्स में। ये फेफड़ों में पाया जाता है और लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना वो अधिकता होती है जी। ब्रेस्ट में जो सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। तो ये लंग कैंसर मेंस में जो पाया जाता है, तो लंग कैंसर होने के क्या क्या कारण हैं? मेन कारण तो आजकल कैंसर वायरल की तरह फैल रहा है। मेन कारण तो हमारा जो है ना खान पान है। सबसे मोटी बात तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में सारी जो है कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, प्रदूषित पानी होता है जिससे हम सिंचाई करते हैं, तो उससे खान पान से ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इनको। लेकिन फास्ट फूड वगैरह जो है उससे तो आजकल जैसे लोग एक स्मोक ज़्यादा करते हैं, मतलब सिगरेट या फिर तंबाकू वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी कोई कारण है कैंसर? बिल्कुल एक कारण है। लेकिन जिस प्रकार से ये कैंसर फैल रहा है ना, उसका मुख्य कारण तंबाकू ये नहीं है। तंबाकू और ये गुटखा, पान, बीड़ी ये कारण है, लेकिन इतने ज़बरदस्त तरीके से जो ये कैंसर फैल रहा है वायरल की तरह, वो सिर्फ इसी की वजह से नहीं है। वो मोस्टली हमारा खान पान जो है ना वो दूषित है, उसकी वजह से कैंसर फैल रहा है। हम जैसे देखते हैं कि पिछले 4 सालों में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें 27% की बढ़ोतरी हुई है इस कैंसर को लेकर। तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? लोग ज़्यादातर तो भागते हैं एलोपैथी की तरफ, तो आप कैसे ट्रीट करते हैं? आयुर्वेदा में कौन सा ऐसा तरीका है जो ठीक किया जा सकता है? गौ माता के 5 प्रोडक्ट हैं। हम पंचगव्य थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। हम 5-6 प्रकार की अर्क तैयार करते हैं जिसमें गौमूत्र विशेष होता है। ठीक है, 10-12 प्रकार की औषधियाँ डाल के गौमूत्र में, और उसका जो है अर्क तैयार किया जाता है, घनवटी बनाई जाती है, और सारे के सारे प्रोडक्ट 5 के 5 प्रोडक्ट, घी है, दूध है, लस्सी है, दही है, गोमे है, ये सारे गौ माता के जो 5 प्रोडक्ट हैं ना, सारी दवाइयाँ इसी से बनाई जाती है। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट आप जो है इन्हीं 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो भागते हैं एलोपैथी की तरफ। तो लोगों को ये विश्वास नहीं है कि आयुर्वेदा जो है तेज़ी से काम कर सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के मतलब लोगों को ये हम कैसे विश्वास दिलाएं कि आयुर्वेदा जो है वो भी इस चीज़ में काम कर सकता है? गौ माता के गौमूत्र में जी हमें एक केमिकल मिलता है जिसे कर्क्यूमिन कहते हैं जी। वो उसी गाय के गौमूत्र से प्राप्त होगा जो देसी हो, जिसकी पीठ पे कुबड़ निकला हुआ हो, देसी गाय हो, उससे हमें कर्क्यूमिन मिलता है। कर्क्यूमिन कैंसर को मारने का बहुत बढ़िया एक अचूक साधन है। वो केमिकल वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया, वो हमें कुदरत की देन है। मिलेगा सिर्फ उसी गाय में जो देसी है। अच्छा। उसके भी कुछ नियम हैं। अच्छा। उस गौमूत्र के भी कुछ नियम हैं कि 2 साल से कम बच्चा नहीं हो, पीठ पे कुबड़ निकला हुआ हो, प्रेग्नेंट ना हो। अगर प्रेग्नेंट है तो 45 दिन तक हमें नहीं मिलेगा, कर्क्यूमिन नहीं मिलेगा।
जी। अगर ब्याने वाली है तब भी 45 दिन तक नहीं मिलेगा, अगर ब्याह गई है तो 45 दिन बाद ही मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। तो इसके बड़े बहुत सारे नियम हैं। अच्छा। मिट्टी के या कांच के बर्तन में कलेक्ट करना पड़ता है, ताज़ा लेना पड़ता है, सूरज निकलने से पहले लेना पड़ता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आयुर्वेदा जो है एक ऐसा ट्रीटमेंट इसमें कहा जाता है कि बहुत स्लो काम करता है। कोई भी दवा हम लेते हैं तो बहुत धीरे धीरे वो असर दिखाता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलती है। तो उस चीज़ में आयुर्वेदा कैसे जो है अपने आप को साबित कर सकता है कि नहीं, आप मरेंगे नहीं, आप ठीक हो जाएंगे? आयुर्वेदा जो है जड़ पे प्रहार करता है जी। किसी भी बीमारी की जड़ पे प्रहार करता है आयुर्वेदा, और पूर्ण रूप से ठीक भी करता है। जो दृढ़ निश्चय होता है, जिसने सोचा कि मुझे कैंसर हो गया और मुझे निश्चय कर लिया कि मुझे तो जीना है, वो मर नहीं सकता। ये मेरा दावा है, कैंसर से मौत नहीं होती। कैंसर किसी इंसान को हो गया, मतलब काफ़ी स्टेजेस में होता है, तो कैसे इंसान को पता चले कि अब उसको कैंसर हो गया? मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर हो जाने? ऐसा है कि यहाँ जो है आम जन को, तो गरीब आदमी जो है गांव देहात में, तो उसको तो लास्ट स्टेज तक पता नहीं चलता, मरने को मर जाता है कि किस बीमारी से मरा है बंदा, ठीक है। लेकिन जो एलोपैथ में जाते हैं, उनकी बायोप्सी वगैरह होती है, सिटी स्कैन होते हैं, पेट स्कैन होता है, तो उससे मालूम होता है कि ये स्टेज का भी मालूम होता है, कैंसर का भी मालूम हो जाता है कि भाई इनको कैंसर है। तो फिर वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए रिलीफ भी मिलता है उससे। वो कैंसर के सेल्स जो हैं कीमो से, रेडिएशन से कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा पनप जाते हैं। साथ साथ जो हमारे बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं वो सेल्स जो है वो मर जाते हैं, उसके साथ वो दोबारा नहीं पनपते, तो उसकी जो है हालत बिगड़ती चली जाती है पेशेंट की। और 7% जो है ना, 10 में से 7 आदमी जी 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 उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब आप जो है आयुर्वेदा में कौन से स्टेज तक ठीक कर देते हैं लोगों को? मेरे पास तो मोस्टली 3rd और 4th स्टेज के ही पेशेंट आते हैं। शुरू में तो सब एलोपैथ की तरफ भागते हैं, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो दृढ़ निश्चय होता है, जो खान पान में अपना बदलाव करता है, अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करता है, प्लस ये दवाइयाँ जो है जो पंचगव्य थेरेपी से तैयार की गई, इनको नियमित रूप से करता है, तो 4-6 महीने में पेशेंट ठीक हो सकता है। कैंसर, हाँ जी। दूसरा ये है कि कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं कि तेरा तो समय आ गया, तुझे तो जाना है, वो परहेज नहीं करता, जो मर्जी खाता पीता है, तो उससे वो नहीं बच पाता। तो आपके पास मतलब कौन से स्टेज के लोग, मतलब 3rd 4th स्टेज तक के आते होंगे? तो यहाँ पर हरियाणा पहुँचना लोगों के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल सी बात है, मतलब जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, तो वो आपसे संपर्क करने के लिए कैसे आप? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, लोग आते हैं। बाकी जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन हमसे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, और मंगवाते भी हैं। वो अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं हम। अच्छा। वो रिपोर्ट हम स्टडी करने के बाद में उनको कुरियर के द्वारा दवा भेज देते हैं। मर्दों के अलावा महिलाओं में भी मिल सकती है, मैं देखने? हाँ, महिलाओं में भी बहुत होती है। महिलाओं में भी होती है? सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है महिलाओं में, यूट्रस में होता है। हाँ, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही पाया जाता है। सबसे खतरनाक कैंसर जो है ग्लूकोमिया है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, जी जी, वो सबसे खतरनाक डेंजरस है इनमें। तो आयुर्वेदा में जो आप दवाइयाँ देते हैं, वो कितने समय के लिए उसे इस्तेमाल करें कि वो ठीक हो सकते हैं? 4 से 6 महीने तक रेगुलरली होती है दवा की। मोस्टली पेशेंट जो है महीने भर ले लेते हैं दवा, दोबारा नहीं ले पाते, आते नहीं है या नहीं ले पाते, तो वो ठीक नहीं हो सकते। कुछ रिलीफ मिलता है उनको, समझते हैं कि मैं ठीक हो गया, लेकिन दवाइयाँ कम से कम 3 से 6 महीने तक दवा चलती है पेशेंट की। 2 महीने में पेशेंट रिकवर हो रहा है, पेशेंट को 7-8 महीने भी लग रहा है, पेशेंट 4 महीने में भी रिकवर हो रहा है। अच्छा। आपने जब ये इस्टेब्लिश किया, आर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, तो उस वक्त से ही आप आयुर्वेदा पर ही ठीक कर रहे हैं लोगों को, और कितने लोग ठीक हो चुके हैं? मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं और नियमित तौर पे जो दवाई और दिनचर्या का, भोजनचर्या का अपना पालन कर रहे हैं सही तरीके से, मोस्टली पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अच्छा। 1 महीने की दवा से 20 से 25-30% तक पेशेंट की रिकवरी होती है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए।
जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से आयुर्वेद जो है वो भी कैंसर जैसी बीमारी को, जैसे सुनकर मतलब ऐसा लगता है कि इंसान अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, ऐसी बीमारी को भी आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से, और कैंसर जो है जैसे बताया गया था कि कैंसर जो बीमारी है वहाँ पर लास्ट स्टेज तक आप ठीक हो सकते हैं, आप अपनी तकलीफ से उभर सकें तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं।